डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे RS-232 के बारे में. इट इज़ ए वेरी ओल्ड स्टैंडर्ड which is used to connect. It is very old standard connector used to connect two different types of digital devices. For example, you have to connect like a computer and a printer, or a computer and a modem, or one computer to another computer. So for such type of connection, we require ports, connecting links. For example, in current time, we are using USB connectors. But previously, in the past time, RS-232 connectors were used, and these are most widely used connectors. बहुत पॉपुलर थे ये पहले, बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे. और these were developed in 1965 almost by Electronic Industry Association, EIA. Okay, using this type of connectors, serial communication can be made possible. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना पड़ेगा कि सीरियल कम्युनिकेशन से क्या मतलब है. तो अगर हम कम्युनिकेशन मोड की बात करें, अगर हम दो डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं और उनके बीच में डिजिटल डेटा का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब बिट्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो बिट्स का जो ट्रांसमिशन है वो दो मोड्स में हो सकता है, सीरियल मोड या पैरेलल मोड. इन सीरियल मोड क्या होगा, बिट्स 1 by 1, जैसे 8 बिट का डेटा है, मान लीजिए 8 बिट डेटा को अगर आपको ट्रांसमिट करना है तो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक होगी, और उस कनेक्टिंग लिंक के थ्रू, उस कनेक्टिंग लाइन के थ्रू एक बार में एक बिट ट्रांसमिट होगी. तो टोटल 8 साइकिल्स यूज होंगी, 8 बार में वो कंप्लीट डेटा ट्रांसमिट होगा. अगर वही चीज़ हमें पैरेलली ट्रांसमिट करनी हो, अगर सेम वही डेटा अगर हमें पैरेलली ट्रांसमिट करना हो, पैरेलली मतलब ऑल द बिट्स साइमल्टेनियसली एक साथ ट्रांसमिट हो जाएंगे. इसका मतलब है कि 8 बिट डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हमें 8 कनेक्टिंग लिंक्स चाहिए बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. तो 8 कनेक्टिंग वायर्स यूज़ करेंगे जिसके थ्रू साइमल्टेनियसली कंप्लीट डेटा एक बार में ट्रांसफ़र हो जाएगा. तो दोनों सिस्टम्स के, मतलब सीरियल और पैरेलल ट्रांसमिशन, दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं. सीरियल ट्रांसमिशन काफ़ी स्लो होता है, लेकिन इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम रिक्वायर्ड होता है, इसमें सिर्फ एक वायर से काम हो जाता है. लेकिन अगर हम पैरेलल ट्रांसमिशन की बात करें, ऑल्दो इट इज़ वेरी फास्ट, बट इट रिक्वायर्स वेरी वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, इट रिक्वायर्स लार्ज नंबर ऑफ वायर्स बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. तो दोनों के अपने अपने ड्रॉबैक्स और एडवांटेजेस हैं. अब यहाँ पे RS-232 में सीरियल ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता था. इट इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन DT का मतलब है डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट. जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है आपका कंप्यूटर हो सकता है या टेलीफोन हो सकता है. इट इज़ यूज टू फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन DT कॉम पोर्ट एंड DC पोर्ट, मतलब दोनों के अपने अपने पोर्ट्स हैं. DC क्या है, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट. इसका एग्जाम्पल है आपका मॉडेम है, या आप प्रिंटर से मान लो कनेक्ट कर रहे हो. मान लो आप कंप्यूटर से प्रिंटर पे कोई डेटा आप दे हो, तो वहाँ पे प्रिंटर आपका DC का काम करेगा, मतलब डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का काम करेगा. तो DT सेंड्स डेटा टर्मिनल डिवाइस, DT स्टैंड्स, हाँ ये तो उसका फुल फॉर्म हो गया. अब ये जो RS-232 इंटरफेस है, इसका एक स्पेसिफिकेशन तो ये एक स्पेसिफिकेशन तो हमारी ये हो गई कि इसमें सीरियल ट्रांसमिशन पॉसिबल है. इसके अलावा जो ट्रांसमिशन है वो फुल डुप्लेक्स मोड में होता है. फुल डुप्लेक्स का क्या मतलब है? फुल डुप्लेक्स से मतलब ये है यहाँ पे कि अगर जैसे मान लो हम ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कोई कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो अगर ये कम्युनिकेशन मतलब मान लीजिए कि एक दो कंप्यूटर्स है जिसके बीच में हम RS-232 से हमने उनको कनेक्ट कर दिया. अब अगर इन दोनों कंप्यूटर्स के बीच में जो डेटा का ट्रांसमिशन है वो दोनों डायरेक्शंस में पॉसिबल है. दोनों डायरेक्शन से मतलब है A से B की तरफ भी डेटा का ट्रांसमिशन पॉसिबल है और B से A की तरफ भी डेटा का ट्रांसमिशन पॉसिबल है. तो इस टाइप के डेटा ट्रांसमिशन को हम कहेंगे, या इस टाइप के सिस्टम को हम कहेंगे फुल डुप्लेक्स सिस्टम. लेकिन अगर डेटा का ट्रांसमिशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल है, आइदर फ्रॉम A to B और फ्रॉम B to A, देन दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज सिंप्लेक्स सिस्टम. इसको हम क्या कहेंगे, सिंप्लेक्स सिस्टम कहेंगे, सिंप्लेक्स. तो हमारा ये जो RS-232 सिस्टम है ये डुप्लेक्स सिस्टम है, मतलब यहाँ पे हम दोनों ही डायरेक्शन में डेटा का ट्रांसफ़र पॉसिबल है. एंड वन अनदर टर्म इज यूज फॉर RS-232 इज असिंक्रोनस मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर. असिंक्रोनस मोड से क्या मतलब है, सिंक्रोनस या असिंक्रोनस से मतलब ये है, अगर कोई भी ट्रांसमिशन या कोई भी सिस्टम सिंक्रोनस है, मतलब उसमें क्लॉक सिग्नल यूज हो रहा है, मतलब उसमें टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन यूज हो रहा है. सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमेशा आपके डिवाइस में क्लॉक सिग्नल होना चाहिए, क्लॉक इनपुट होना चाहिए. लेकिन RS-232 जो है क्लॉक को यूज़ नहीं करता है. इट मीन्स इट इज़ असिंक्रोनस मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम. ओके.
यहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफ़र पॉसिबल है वो है 20 kbps। कितनी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड पॉसिबल है? 20 kbps। और इसमें जो RS-232 केबल होता है उसका एक RS-232 की मैक्सिमम जो लेंथ हम ले सकते हैं वो मैक्सिमम 5 फीट तक ही ले सकते हैं। इट इज़ हाँ, उसमें ये भी है, उसका एक लिमिटेशन इसकी ये भी है कि जैसे जैसे हम इसकी लेंथ को बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्पीड कम होती चली जाएगी, वैसे वैसे उसकी स्पीड्स कम होती चली जाएगी। ओके, अगर हम इसके पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो ये नेगेटिव लॉजिक पे वर्क करता है। नेगेटिव लॉजिक का मतलब ये है कि लॉजिक 0 जो है यहाँ पे +3 से +25 वोल्ट के बीच में होगा, जबकि लॉजिक 1 जो है वो -3 से -25 वोल्ट के बीच में होगा। लॉजिक लो, दैट इज लॉजिक 0 इज पॉजिटिव वोल्टेज फ्रॉम 3 to 25, while लॉजिक 1 इज नेगेटिव वोल्टेज फ्रॉम -3 to -25। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये नेगेटिव लॉजिक कन्वेंशन पे वर्क करता है। यहाँ पे जो ट्रांसमीटर और रिसीवर के लिए जो लॉजिक वोल्टेजेस रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग अलग हैं। जैसे ट्रांसमीटर के लिए रिक्वायरमेंट है, ट्रांसमीटर के लिए जो लॉजिक 1 है वो -5 से -15 है, और लॉजिक 0 के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो +5 to +15 है। इससे फर्दर और डिटेल्स जो हैं, मतलब इसका पिन डायग्राम और इसके और जो डिटेल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।